मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, मैं अपनी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तथ्यों का प्रामाणिक संकलन एक श्रृंखला, जिसके पिछले वीडियो में मैंने उदंत मार्तंड और सरस्वती पत्रिका की चर्चा की थी कि इन पत्रों की तिथियों के बारे में अलग अलग पुस्तकों में या तमाम सारे ऐसे तथ्य हैं। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज ही ले लें, किसी किताब में 1801 लिखा है, एक बहुत बड़े प्रकाशक की पुस्तक है, उसमें 1801 लिखा है, तो नया विद्यार्थी कैसे समझे कि क्या सही है। इन्हीं तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए तथ्यों की प्रामाणिकता के साथ मैं आपके सामने कुछ न कुछ विषय सामग्री प्रस्तुत करता हूँ। आज हमारा जो विषय है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में उसमें कौन कौन से अध्यापक थे, उसकी स्थापना कब हुई, उसकी स्थापना किसने की, वहाँ पर भाषा मुंशी का पद किसके पास था, कौन स्थायी शिक्षक था, कौन अस्थायी शिक्षक था, उनकी रचनाएं क्या हैं। आज तमाम तथ्यों का हम लोग विवेचन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। चलो हम देख लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना लॉर्ड वेलेजली किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली, जिनका पूरा नाम मार्क्विस वेलेजली है। इनके समय में सन 1800 ईस्वी में हुई थी। ये 1800 ईस्वी यही प्रामाणिक है। आपको किसी भी पुस्तक में कुछ भी लिखा वो प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ से इन तथ्यों का संकलन किया है वो हिंदी की सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तकें मानी जाती हैं। आज की प्रामाणिकता का आधार हमारी पुस्तकें हैं नामवाची कोश और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की पुस्तक फोर्ट विलियम कॉलेज। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की पुस्तक, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार कंपटीशन में बड़ी उच्च परीक्षा में पूछा गया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता किस विद्वान की पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, उनकी पुस्तक से इन तथ्यों का संकलन किया गया है। सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों की शिक्षा दीक्षा के लिए गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी, एक बात जान लेना आवश्यक है कि सीधे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना नहीं हुई थी। उससे पहले एक विचार आया था, किसके दिमाग में? लॉर्ड वेलेजली के दिमाग में, कि हम अपनी कंपनी के कर्मचारियों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें। और इसी विचार की परिणत उन्होंने क्या किया? जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ओरिएंटल सेमिनरी की, जो बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसका परिवर्तित रूप है? ओरिएंटल सेमिनरी की। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय लॉर्ड विलियम वेलेजली सन 1800 ईस्वी माना जाता है। अब बात आती है कि जॉन गिलक्राइस्ट। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, एक बात आपको जानकारी के लिए बता दें, जॉन गिलक्राइस्ट पेशे से अध्यापक थे। इन्होंने वहाँ पर चिकित्सीय शिक्षा की जानकारी ली थी। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी एक विभाग बनाया गया था वहाँ पर, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने लेकिन एक बात और बड़ी मार्के की है कि इनकी स्थापना उद्देश्य कुछ और था, लेकिन इन्होंने किया क्या? हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू को प्रोत्साहित किया, खड़ी बोली को नहीं। इनका जो जोर था वो उर्दू की तरफ था। 19 फरवरी सन 1802 ईस्वी में कॉलेज काउंसिल ने भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल जी, ध्यान में रखना है, लल्लू लाल जी बहुत चर्चित हैं, जिनको खड़ी बोली के उन्नायकों में गिना जाता है। लल्लू लाल जी की नियुक्ति हुई थी। अब ये प्रश्न आता है कि लल्लू लाल जी वहाँ किस पद पर काम करते थे? तो लल्लू लाल जी भाषा मुंशी के पद पर काम करते थे। जॉन गिलक्राइस्ट क्या थे? उस विभाग के अध्यक्ष थे। लल्लू लाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थायी अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की।
26 फरवरी सन 1804 को गिलक्राइस्ट महोदय ने त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने छोटे बड़े 19 ग्रंथों की रचना की। गिलक्राइस्ट बहुत ही प्रतिभावान थे और उन्होंने 19 ग्रंथों की रचना की। गिलक्राइस्ट महोदय हिंदवी शैली को गंवारू शैली कहते थे। गिलक्राइस्ट महोदय हिंदी को क्या कहते थे? हिंदवी शैली को गंवारू शैली कहते थे। सन 1823 में इनके त्यागपत्र देने के बाद लगभग 17-18 साल, 19 साल तक साहित्य के क्षेत्र में वहाँ पर कोई काम विशेष नहीं हुआ। जब 1823 ईस्वी में विलियम प्राइस की नियुक्ति हिंदुस्तानी विभाग के पद पर हुई, तब उन्होंने हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी खड़ी बोली को प्रोत्साहित किया और उन्होंने एक पत्र लिखा। क्या लिखा था कि हिंदी और हिंदुस्तानी में बड़ा अंतर केवल शब्दों का है। हिंदी के सभी शब्द संस्कृत के हैं और हिंदुस्तानी के अधिकांश शब्द अरबी फारसी के हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, नाम एक ही है, हिंदी पाठशाला 2037 के लिंक पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं और तमाम प्रश्नों के समाधानों का आनंद ले सकते हैं। कॉलेज में नियुक्त खड़ी बोली के उन्नायक कौन थे? 3 लोग थे। लल्लू लाल, जिनकी नियुक्ति 1800 ईस्वी में हो चुकी थी, सदल मिश्र 1803 और गंगा प्रसाद शुक्ल 1826, जिसमें से हम लोग केवल 2 विद्वानों को ही जानते हैं, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। लल्लू लाल और सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल ये जैसे ही पद पर आए और इन्होंने एक हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का सृजन शुरू किया, उसके बाद इनका एक बीमारी के चलते निधन हो गया और वो अधूरा रह गया ग्रंथ, इसलिए ये चर्चा में नहीं आ पाए। और इन तथ्यों का आधार डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है। हम लोग बात कर रहे थे फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी खड़ी बोली के उन्नायक, तो उसमें बड़ा भ्रम है। कभी कभी लोग सदा सुखलाल का भी नाम समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें केवल 3 अध्यापक थे जिनके नाम हम बता चुके हैं। पहला नाम है लल्लू लाल का। लल्लू लाल संमत 1820 से संमत 1882 लल्लू लाल ही फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थायी शिक्षक थे, जिनकी नियुक्ति सन 1800 में हुई थी। 9 मई 1804 को आवश्यकता ना होने के कारण या किसी अन्य कारण से इनको कॉलेज से हटा दिया गया था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद इनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए इन्हें पुनः विद्यालय में स्थान दिया गया। 16 सितंबर 1805 ईस्वी को इन्हें पुनः दुर्भाग्य से भाषा मुंशी के पद से हटना पड़ा, लेकिन फिर एक बार विद्यालय प्रशासन ने इनको पुनः विद्यालय में भाषा मुंशी का पद प्रदान किया। 1 मई 1823 इनका जो अंतिम बार नाम मिलता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अध्यापकों का वेतन निकलता था, उस वेतन क्रम में 1 मई 1823 ईस्वी को अध्यापकों के वेतन में इनका नाम मिलता है। लल्लू लाल की रचनाएं, लल्लू लाल की जो ख्याति का मूल आधार रचना है वो है प्रेम सागर। प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य में है। ये आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि प्रेम सागर की जो भाषा है वो खड़ी बोली गद्य है और ठेठ हिंदी का ठाठ और हिंदवी ये नामवाची कोश में है। इस रचना का जो आधार है वो भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। इस रचना में क्या है? भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। दूसरी रचनाएं लल्लू लाल की जो महत्वपूर्ण हैं उनमें माधव विलास है। माधव विलास रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा गद्य की महत्वपूर्ण रचना है माधव विलास, आपको ध्यान रखना है। लाल चंद्रिका ये भी ब्रजभाषा गद्य में है। लाल चंद्रिका बिहारी द्वारा रचित बिहारी सस्सई की टीका है। हम लोग लल्लू लाल जी की महत्वपूर्ण रचनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनकी रचना का
जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है वो प्रेम सागर है, मैं बता चुका हूँ। अन्य रचनाओं में सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, सभा विलास, माधोनल, राजनीति, लतायफ ई हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं का आधार कोई न कोई ग्रंथ है। ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। उर्दू को क्या कहते थे? यामिनी भाषा। एक बात और बड़ी मार्के की है कि लल्लू लाल जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। जो व्यक्ति संस्कृत जानता ना हो और संस्कृत साहित्य को कैसे अनुदित किया होगा। लेकिन इन्होंने कलकत्ता में एक प्रेस खोला था और उसका नाम रखा था संस्कृत प्रेस। लल्लू लाल जी आगरा के रहने वाले थे और ये गुजराती ब्राह्मण थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त जो दूसरे प्रमुख थे वो थे सदल मिश्र। अब हम लोग सदल मिश्र के विषय में जानेंगे। सदल मिश्र जी का जन्म शाहाबाद स्थान है, आरा जिला, बिहार में हुआ था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सदल मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको ध्यान रखना है जिला आरा, बिहार। इनकी नियुक्ति मैं पहले बता भी चुका हूँ, फोर्ट विलियम कॉलेज में 1803 में हिंदुस्तानी विभाग में हुई थी। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 1803 में। सन 1804 में जब लल्लू लाल जी को विद्यालय ने किसी कारणवश हटाया तो लल्लू लाल जी के साथ सदल मिश्र जी को भी विद्यालय से अलग कर दिया। लेकिन 17 अक्टूबर को इन्हें पुनः रख लिया गया। ये सदैव सदल मिश्र जी फोर्ट विलियम कॉलेज में सदैव अस्थायी पद पर ही कार्य किए। स्थायी पद पर केवल लल्लू लाल थे। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी रचना जिससे इनको हिंदी साहित्य में ख्याति मिली वो है नासिकेतोपाख्यान, जिसका दूसरा नाम चंद्रावती भी है। सन 1803 में प्रकाशित हुई। इस रचना में कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता कथा का वर्णन है। दूसरी इनकी रचना है रामचरित्र, जिसका आधार अध्यात्म रामायण। इनकी भाषा पूर्वीपन लिए हुए खड़ी बोली है। इस तरह हम लोगों ने आज फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता और उसमें नियुक्त खड़ी बोली के नायक 2 महान विद्वानों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आप सब एक मैं सूचना आपको दे दूं, यदि आप सब हिंदी विषय से कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।